जय हिंद बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज की क्लास में नेवी एसएसआर का मॉडल पेपर है। बेटा ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करके मैंने इसको बनाया है। जैसे मैंने मैराथन लिया था, आप देख रहे होंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अग्रवीर एग्जाम में आ रहे हैं। सेम ही उसी पैटर्न पे फिर हम आपके सामने एक मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि नेवी एसएसआर के लिए है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सेट का है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो करने का तरीका, एक तो स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए, ठीक है, दूसरा करने का तरीका आपको आना चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सेट दिया और बी सेट दिया है। आपको बेटा ये बताना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए क्या होगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए होता है। तो पहले क्या होता, करने का तरीका आप ये सोचते होगे कि ए क्रॉस बी निकालो और बी क्रॉस ए निकालो, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। तो ये बट इस तरह करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं बता रहा हूं किस तरह से करोगे, ठीक है। देखो जो कॉमन होता है बेटा उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 दोनों में है तो 1 2 दोनों में तो इन्हीं को मल्टीप्लाई करोगे, बाकी से कोई से मतलब नहीं रखोगे। तो क्या आएगा, 1 का 1 के साथ और 1 का ही 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। कहीं दिख रहा है ऐसा कुछ? 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के। बी आंसर इज करेक्ट आंसर है। इस तरह से करोगे विद इन सेकंड में आंसर दोगे। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का है। आयोटा प्लस रूट 3/2 होल पावर 100 है, प्लस आयोटा माइनस रूट 3/2 होल पावर 100 है। इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, कैसे करोगे, विद इन सेकंड में कैसे करोगे? देखो एक फार्मूला बता रहा हूं, उसको नोट कर लो पहले। रूट 3 प्लस आयोटा को हम लिखते हैं बेटा -2i ओमेगा, एंड आयोटा माइनस रूट 3 को लिखते हैं 2i ओमेगा का स्क्वायर होता है। ये दोनों फार्मूले आपको याद है तो आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर इजिली दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, देखो मैं बता रहा हूं आपको। यहां लिखोगे आप -2i ओमेगा अपॉन में 2 के पावर 100 हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा आपका 2i ओमेगा स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कर सकते हो। माइनस के पावर 100 प्लस हो जाएगा, i के पावर 100 ये भी आपका 1 हो जाएगा, ओमेगा के पावर 100 आपका ओमेगा हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है ओमेगा के पावर में 3 के मल्टीपल में होता है तो इसका मान कितना होता है, आपका 1 होता है। तो यहाँ ओमेगा बचेगा प्लस आपका ओमेगा के पावर 2 बचेगा और इसका मान होता है बेटा -1 होता है। ओके, तो -1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, यस, क्वेश्चन नंबर 3। बोथ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक x² माइनस mx प्लस 121 इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 10। कर रहा है कि x² माइनस mx प्लस 121 बराबर 0 के जो रूट्स हैं वो दोनों के दोनों रूट आपके क्या हैं, 10 से ज्यादा हैं। तो बताना है कि m का मिनिमम मान क्या हो सकता है। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, 121 का जब फैक्टर बनाओगे, एक फैक्टर 1 बनेगा, दूसरा 121 बनेगा। और यहाँ ध्यान से देखो, करा दोनों के दोनों जो मूल हैं वो 10 से बड़े हैं। जब 10 से बड़े होंगे तो ये तो नहीं ले सकते आप, दूसरा एक बनेगा 11 का बनेगा, तो दोनों बड़े हैं तो 11 होगा। और यहाँ आपको पता है कि जो m होता है, m की जगह पे क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए था, तो ये होगा 11 प्लस 11 दैट मीन्स 22 हो जाएगा। ये सब तरीका आपको एग्जाम में आना चाहिए करना। ओके, तभी आपका टाइम बचेगा, तभी आप टाइम को मैनेज कर पाओगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक एचपी का क्वेश्चन है। कह रहा है एक एचपी है जिसका 7th टर्म जो है 1/10 दिया है और 12th टर्म आपका 1/25 है। तो कह रहा है इसका 20वां पद बता दो, 20वां पद क्या होगा। देखो कैसे करोगे, हमें पता है कि अगर एचपी होता है तो उसका रिवर्स कर लेते हैं तो एपी बन जाता है। तो ये हो जाएगा एपी, अगर कंसीडर करोगे एपी का 6वां पद हो जाएगा, 7वां पद जो होगा a + 6d = 10 हो जाएगा। ओके, और a + 11d = आपका 25 हो जाएगा। बेटा इन्हीं को सॉल्व करके a और d निकाल लो, माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 5d = -15 हो जाएगा। इसका मतलब d का मान 3 आ गया।
डी का मान 3 आ गया, डी का मान यहाँ रख दोगे तो क्या आएगा, a प्लस 6 इंटू 3 दैट मीन इक्वल टू 10। तो a का मान हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। इतना पता हो गया। अब जो है इतना a का मान आपका माइनस का 8 आ रहा है और d का मान आपका 3 आ रहा है। अब इन दोनों से फार्मूला हमें पता है, HP का nth टर्म जो होता है यानी 20 टर्म हो जाएगा 1 में a प्लस 19d हो जाएगा। ओके, ये होगा 1 में a मीन्स क्या है, a मीन्स आपका माइनस का 8 है प्लस 19 57 हो जाएगा। घटा दोगे 1 में 49, यस 1 में 49 इज राइट आंसर है। देखते हैं आंसर है कि नहीं। 1/14, यस डी आंसर इज करेक्ट आंसर। ये डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से अगर करोगे आप तभी आप नेवी SSR का एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस है, आप करके जाओगे 100% आपको फायदा मिलेगा, 100%। और शुरू से एंड तक वीडियो को देखना बेटा आप। ठीक है, इस जितने भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों का कलेक्शन कर लेना। जब नेवी SSR का पेपर आएगा तो आप देखना उसमें से क्वेश्चन 100% मिलेंगे आपको। ओके बच्चों, तो यहाँ पर दिया हुआ है समेशन ऑफ NPNR अपॉन में R फैक्टोरियल दिया है। इसका आपको वैल्यू बताना है, इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो देखो दिया है क्या, ये दिया हुआ है समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 से लेकर n तक है NPR दिया है अपॉन में R फैक्टोरियल। बेटा ये जो दिया है ये सीधे सीधे आपको दिया है NCR दिया हुआ है और ये R का मान आपका 1 से लेकर n दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन हमें पता है NPR इक्वल टू R फैक्टर इंटू NCR के होता है, तो ये हमारा NCR हो जाएगा। और इसका जब मान रखोगे तो क्या आएगा, NC0 NC1 प्लस NC2 प्लस NC3। इस तरह से आपको कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो ये होता है 2 टू द पावर n होगा, 0 होता तो ये होता, ये कम है तो ये आपका 2 टू द पावर n माइनस का 1 n, ये आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चनों की आपकी प्रिपरेशन बनाए रखनी है जब तक पेपर ना हो जाए। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। करा 5 महिलाओं और 7 पुरुषों में से 4 की एक समिति बनानी है, कमेटी बनानी है जिसमें 3 महिलाएं होनी चाहिए। इसकी आपको संभावना बताना है, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखना आप, 3 महिलाएं, टोटल कितने हैं 7 5 12 हो जाएंगे। तो 12 में से आपको कितने की कमेटी बनानी, 4 की बतानी है, तो 12C4 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कह रहा 3 महिलाएं होनी चाहिए, टोटल महिलाएं 5 है, 5 में से 3 आपको महिला लेना है, तो पुरुष कितना लेना पड़ेगा, 7 में से 1 पुरुष लेना पड़ेगा। ऑप्शन इज सी, आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। करा 17 कार्ड के एक समुच्चय से जिस पर 1 से 17 तक के सभी अंक लिखे गए हैं, 1 से 17 तक 1 2 3 4 5 6 डॉट 17 तक लिखा गया है। करा इस कार्ड पर के अंक के 3 और 7 का मल्टीपल होने की प्रायिकता बताना है। ठीक है, कह रहा है कि ये चीज दिया है 1 से 17, देखो ये कार्ड इज ड्रॉन, कह रहा है 1 से 17 तक नंबर लिखे गए हैं, उसमें से एक कार्ड आपको ड्रॉन किया गया, एक कार्ड निकाला गया है। कह रहा उसमें 3 और 7 के मल्टीपल में होने की प्रायिकता बताना है। तो 3 के मल्टीपल में क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, बस इतना आएगा। ठीक है, और 7 के मल्टीपल में क्या आएगा, 7 आएगा और 14 आएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर बेटा 7 हो गया और नीचे 17 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 7/17। यस, राइट आंसर इज बी, आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, ये आपका प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन है। ओके बच्चों, कह रहा है थर्ड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। कह रहा है इसका जो थर्ड टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स से स्वतंत्र है। थर्ड टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ओके बच्चों, तो थर्ड टर्म निकाल लो आप।
तीसरा टर्म क्या होगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1 लिख सकते हैं, तो NC2 होगा इंटू एक्स स्क्वायर के पावर n-3 हो जाएगा इंटू -1 में x³ के पावर आपका 2 होगा। फाइनली क्या आएगा, NC2 होगा इंटू एक्स के पावर, देखो यहाँ से क्या आएगा 2n-6 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा, 2 यस 2 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यस 4, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा x की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। अब यही को इसी को बोल रहा है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, यानी 2n-10 का मान 10 हो जाएगा बेटा, n का मान 5 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन करोगे, ठीक है। कह रहा x से स्वतंत्र पद है, x से स्वतंत्र पद का मीनिंग जानते हैं ना, x की पावर 0 कर लेंगे, तो जो भी x की पावर आ रहा है उसको हम 0 कर लेंगे, वहां से n का मान आ जाएगा, तो n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। चलें आगे, यस जम के पढ़ो, ओके। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, रेंज फाइंड करना है, और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं बता सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इस फंक्शन को बोलते हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बेटा ये होता है। अब इसी की आपको रेंज बतानी है, क्या बतानी है, रेंज बतानी है, कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। वैसे हमें पता होना चाहिए भाई, ग्राफ इसका बनाए होगे, ग्राफ क्लास में हमने बना रखा है, ये चीज़ है, यहाँ 0 है, -1 है, -2 है, और यहाँ 1 है, और यहाँ पर आपका -1 है, तो यहाँ ऐसे ये ग्राफ होता है, इस टाइप से इसका ग्राफ बनता है, ओके। इसी को बोलते हैं साव स्ट्रक्चर, आरी जैसी संरचना होती है। तो आप देख रहे हो कि इसका मान जो है 0 से बढ़ना शुरू कर रहा है, 1 आने के बाद 0 हो जा रहा है, इसका मतलब इसकी रेंज हो जाएगी 0 पे तो क्लोज ब्रैकेट होगा, बट 1 पे आपका ओपन ब्रैकेट हो जाएगा। ऐसा कहीं दिख रहा है, यस पहले में दिख रहा है, ये जो है इसी को हम लिखते हैं 0 होगा, और 1 पे ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो यानी आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया है f(x) = x² दिया हुआ है। अब ये बताना कि 1 1 होगा, आन2 होगा, मेनी 1 होगा, ये कंसेप्ट आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसमें से क्या आएगा, तो देखो इसके लिए हमने आपको बता रखा कि f'(x) निकालना, f'(x) निकालोगे 2x आ जाएगा। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, अगर f'(x) का मान >0 आता है या <0 आता है, भाई कैलकुलस मेथड की बात कर रहा हूँ, अगर f'(x) का मान >0 आता है एंड आपका <0 आता है, दोनों आता है, तो ऐसे केस में मेनी 1 फंक्शन होता है, और सिंगल आता है आप < आएगा या फिर > आएगा, ऐसे केस में आपका 1 1 फंक्शन होता है, ओके। ये आपको बात याद रखना। जैसे आप f'(x) निकालते हो, ये 2 केस बन सकते हैं, अगर ये f'(x) का मान >0 आता है या फिर <0 आता है, तब तो 1 1 हो जाएगा, बट अगर f'(x) का मान >0 एंड <0 दोनों बनता है, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, फंक्शन को मेनी 1 कहते हैं। तो पक्का हो गया। यहाँ पर देखो डोमेन क्या है, ऑल रियल एक्स है, माइनस रखोगे तो <0 आएगा, और पॉजिटिव रखोगे तो >0 है, दोनों केस बन गया बेटा, इसका मतलब ये मेनी 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेनी 1। तो ये तो दोनों गलत हो गया। अब इन दोनों में पता करना कि मेनी 1 आन2 होगा या मेनी 1 इन2 होगा। इसके लिए क्या करते हैं, फंक्शन का जो रेंज है इसको डोमेन के बराबर आ जाए, समझ लो आन2 फंक्शन है, अदरवाइज इन2 फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पर जब करोगे तो क्या आएगा, देखो रेंज निकालने का फार्मूला होता है, फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं, y मान लोगे, यहाँ से x निकालोगे, रूट के अंदर y हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बिलोंग करेगा, y >0 हो जाएगा। ये कह रहा y का मान >0 है, और ये कह रहा ऑल रियल एक्स है, मतलब डोमेन तो ऑल रियल एक्स है, बट रेंज जो है 0 to इनफाइनाइट है, तो दोनों सेम तो कहाँ हुआ, जब दोनों सेम नहीं होगा तो इन2 हो जाएगा बेटा, डी आंसर करके चले आएंगे, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, कितना प्यारा क्वेश्चन है, लिमिट का है, ठीक है। यहाँ बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
बेटा यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2 और 1 माइनस कॉस 2x को लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x लिखोगे, ये अपॉन में x आ गया, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चे मोस्टली क्या गलती करते हैं, ये गलती करते हैं मॉड लगाना भूल जाते हैं, मॉड लगाना भूल जाते हैं। यानी जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 आएगा, यहाँ पर मॉड साइन x अपॉन में x आएगा। अब ऐसे केस में हम बाई डेफिनेशन से जाते हैं। डेफिनेशन ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो, अगर दोनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बेटा जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, ये नेगेटिव आएगा ऊपर का, ठीक है, ये माइनस का साइन x अपॉन में x हो जाएगा, यहाँ लिमिट तो है ही आपकी, तो इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। और राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे आप, राइट हैंड लिमिट सबको पता होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी साइन x अपॉन में x आ जाएगा। बेटा इसको सॉल्व करो 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, मोस्टली याद रखना ये रूट के अंदर जो होता है, कभी भी एक्स स्क्वायर आए बेटा तो हमेशा में मॉड x लगाना, नॉट x। बच्चे गलती करते हैं, रूट के अंदर जब एक्स स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर देते हैं, x लिख देते हैं, वो सबसे बड़ी बहुत बड़ा मिस्टेक है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन अग्निवीर एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये है e⁻x प्लस e⁻y इक्वल टू e⁻x प्लस y दिया हुआ है, और हमें बताना है इसका dy/dx बताओ जब x हमारा 1 है और y हमारा क्या है, 1 है, इसका dy/dx बताना है। ओके, अच्छा इसको भाई शॉर्टकट कर लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन से माइनस साइन लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, ऊपर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और नीचे y के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब x के रेस्पेक्ट में करना तो y को हम कांस्टेंट मानेंगे, और जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो ऊपर हमने क्या x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया। तो e⁻x का बेटा e⁻x होता है, e⁻y का 0 हो जाएगा, और यहाँ e⁻x प्लस y का e⁻x प्लस y ही होगा। नीचे y के रेस्पेक्ट में करो तो इसका 0 हो जाएगा, e⁻y हो जाएगा, और माइनस e⁻x प्लस y। ये कंसेप्ट लगाओगे विद इन सेकेंड में आंसर करके आओगे, और यही हमें फॉलो करना है। 1 रखना, 1 माइनस e⁻2 अपॉन में e माइनस e⁻2। बेटा ये सब कट रहा है, आ गया माइनस का 1 आ गया, इसका आंसर हमारा बी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो समझ में आ रहा है, नो डाउट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log sin x dx दिया हुआ है। ओके, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इतना सोचना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अगर इसको आप t मानोगे बेटा, अगर इसको t मानोगे तो इसका डिफरेंशियल ये हमें इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे, log x को t मान लो, log sin x को t मानो। जैसे t मानोगे तो क्या आएगा, log x का 1 अपॉन sin x हो जाएगा, और sin x का cos x बन जाएगा। इधर आप dx लिखोगे और इधर आप d2 लिखोगे, बस यही काम करना है। ये cot x बन जाएगा, dx बन जाएगा। बेटा फंक्शन के अंदर है ये बातें, है ना। यस, तो इसको लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ t dt बन गया, और t का इंटीग्रेशन t²/2 होता है। वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। इससे क्या आंसर आएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 14 0 to π/2 दिया है, √1 प्लस साइन एक्स दिया है, dx दिया है, इसका मान कितना होगा। ठीक है, देखो जब तक रूट हटेगा नहीं तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स को सोचो क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। फार्मूले ज़्यादा फार्मूले याद रखो, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हो cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। जब खोलोगे तो यही आएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, 0 to π/2 आ गया, यहाँ तो π/2 है ही, और यहाँ आ जाएगा cos x/2 और प्लस का साइन x/2, ये हो जाएगा, और dx हो जाएगा। अब सबका इंटीग्रेशन हमें पता है, रख देंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, cos x का साइन हो जाएगा,
x/2 इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ओके। एंड इसका माइनस का आ जाएगा 2 आ जाएगा, कॉस हो जाएगा x/2 हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 to π/2। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन कर लिया। जब π/2 रखोगे तो π/4 1/√2 आ जाएगा, माइनस यहाँ रखोगे तो ये भी 1/√2 आएगा। माइनस का साइन 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस में प्लस बन जाएगा, और 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये कट रहा है, 2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था। इस तरह से करोगे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका एरिया बाउंडेड बाय कर्व का है। जितने भी पेपर हुए हैं इधर अग्निवीर एग्जाम में देख रहा हूँ तो सब में क्वेश्चन पूछा गया एरिया बाउंडेड बाय कर्व, इसलिए समझ जाओ एरिया बाउंडेड बाय कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ठीक है। इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, ठीक है। हमारे पास टाइम होता है तो बहुत सारे 12-13 फार्मूले होते हैं, उसको करके जाओ, उसी में से आपका डायरेक्ट मिल जाता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में करना है, तो क्वेश्चन देखो क्या एरिया बाउंडेड बाय कर्व दिया है, y = x³ दिया है, y एक्सिस दिया है, एंड y = 0 और x = 1 दिया है। इसका एरिया फाइंड करना है। कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखना। ये आपका, ये तो हमारा कर्व हो रहा है, और यहाँ पर जो है x = 1 है तो ये x = 1 ये होगा, x एक्सिस हमारा, y एक्सिस ये रहा, ठीक है। कुल मिला के ये एरिया बताना है, ये एरिया। तो एरिया का फार्मूला लगा दो फिर, एरिया = 0 to 1 होगा, और यहाँ से x y dx x³ हो जाएगा, dx बन जाएगा बेटा, x³ का x की पावर 4/4 हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, अपर लिमिट को 1/4 होगा, माइनस 0 हो जाएगा 1/4, इसका मतलब 1/4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके बच्चों। चलो इस तरह ही क्वेश्चन को करना है ताकि आपका टाइम बचे, जिससे आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको, ओके बच्चों। यस, क्वेश्चन में 16 क्या है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सोल्यूशन बताना है, मतलब y = लाना है, ओके बच्चों। तो सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन लगा दो, तो y वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, dy/y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x dx में x² + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को इंटीग्रेट कर देना है, तो ये तो log y होगा, ओके, और नीचे t मानोगे ऊपर आएगा, बट 1/2 करके आएगा, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा x² + 1 1/2 करके, ओके, और प्लस का log c मानोगे, ओके। इसके बाद क्या होगा, अब जो 2 को रूट में भेज देंगे तो यानी log y बन जाएगा, और ये रूट में आएगा और c बन जाएगा, यानी c आ जाएगा। c जो है log के साथ आएगा, log लेते हैं पहले, यहाँ log आएगा, अच्छा c आएगा, प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और रूट के अंदर ये बन जाएगा। इस तरह से फटाफट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। log कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y = c के टर्म में आएगा, कांस्टेंट टर्म रूट के अंदर, x² + 1 आ जाएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर है। तो देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन है, आंसर बी आंसर बेटा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट हो रहा है, बी आंसर करेक्ट, यस बी आंसर करेक्ट, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इस तरह से एग्रीवीर एग्जाम में आया था आपके, बस यहाँ ए था, नॉट 2A था, बट हम अब जो है नेवी SSR की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर 2A मान लो, ओके। देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पर क्या कहे, यहाँ फार्मूला लगा दो और यहाँ फार्मूला लगा दो। हम सबको पता है 1 - cos थीटा जो होता है 2 होगा, sin² आ जाएगा, sin² A बन जाएगा, और प्लस का 2 sin A × cos A आ जाएगा। डायरेक्ट जिस टाइप से कैलकुलेशन में कर रहा हूँ उसी टाइप का कैलकुलेशन आपको भी आना चाहिए। 1 + cos 2A, 1 + cos 2A क्या होगा, 2 cos² A होगा, और साथ में आएगा 2 sin A × cos A आएगा। यस, चलो 2 कॉमन के साथ कट गया, 2 कॉमन के साथ कट रहा है, ठीक है। अच्छा साइन ऊपर से कॉमन कर लिया, sin A कॉमन करोगे बेटा आएगा sin A + cos A आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, cos A कॉमन कर लो, आ जाएगा आपका cos A + sin A। ये जो ब्रैकेट में चीज दिख रही है सेम दिख गई ना, कैंसिल आउट कर देंगे, tan A आपका राइट आंसर हो जाएगा।
tan A सी आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही एनालिसिस करके बनाया हूँ। शुरू से वीडियो एंड तक देखते रहना, ठीक है, छोड़कर नहीं जाना है, नहीं तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा इसका। ओके यस, जितनी भी वीडियो आ रही सबको देखो, अच्छे से देखो यार, कुछ जा तो रहा नहीं आपका, ठीक है। हो सकता क्या आपने देखा होगा मैराथन में बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, अग्निवीर एग्जाम में, तो यहाँ भी आपको मिलेगा, 100% मिलेंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ओके तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा दिया हुआ है। किसका फार्मूला है, बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हो कि नहीं? ये फार्मूला आपका cos 2 थीटा का है, तो cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा लिख लो। 2 और थीटा का मान क्या है, पाई बाई 4 माइनस का थीटा है, लो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, cos पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा बन जाएगा, और दैट इज क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा बन जाएगा। तो आंसर दिख रहा है sin 2 थीटा, यस बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट ट्रायंगल दिया है जिसमें ए एंगल आपका दिया है tan इनवर्स 2 डिग्री और बी एंगल दिया है tan इनवर्स 3 डिग्री दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, आपको पूछ दिया कि थर्ड एंगल क्या होगा, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस यहाँ पर बच्चे कुछ गलतियाँ करते हैं, उसी गलती को सुधारने के लिए, समझाने के लिए आया हूँ मैं। ओके यहाँ पर देखो सी एंगल क्या होगा, एंगल सी जो होगा पाई में से क्या करोगे, tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3, यही आपको माइनस करना है। पाई टोटल एंगल पाई होता है, तीनों एंगल का सम पाई होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री में से 2 एंगल घटा दो, तीसरा ही तो बताना है, तो आपका ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पर फार्मूला लगाने में गलती करते हैं। इसका फार्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स होता है tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी होता है। ये फार्मूला नहीं समझते हैं बच्चे, क्योंकि पाई प्लस करके उगता है, पाई भूल जाते हैं बच्चे। देखो पाई से पाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, tan इनवर्स ये कितना आएगा, ऊपर 5 और नीचे भी 5, माइनस का 1 आ जाएगा, और ये माइनस बाहर आकर प्लस बन जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये फार्मूला। जब आपका x इंटू वाई का मान ग्रेटर देन 1 होता है, बेटा यहाँ पर फार्मूला बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देख लो। फार्मूला 2 होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फार्मूला जब अप्लाई करोगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये कब अप्लाई करते हैं, जब एक्स वाई का मान 1 से छोटा होता है। बट पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये तब अप्लाई करते हैं जब एक्स वाई का मान 1 से ज़्यादा होता है। तो 1 से ज़्यादा है इसलिए हमने ज़्यादा वाला फार्मूला अप्लाई किया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस क्वेश्चन क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन दिया है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन पता है, पता नहीं पता है तो लिख लो भाई, a1 a2 प्लस b1 b2 का मान इक्वल टू 0 होता है। a1 a2 प्लस b1 b2 का मान इक्वल टू 0 होता है। तो a1 का मान क्या, k है, अच्छा a2 का मान क्या है, 4 है, प्लस b1 का मान -5 है, और b2 का मान क्या है, -2 है, इक्वल टू 0 क्या आएगा, देखते हैं। 4k प्लस 10 बराबर 0 आ गया। बेटा यहाँ k का मान देख रहे हो आगे -5/2 आ जाएगा, काट देंगे तो -5/2 आएगा, यानी बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इस सर्कल का क्वेश्चन है, कंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल में तो जानते हो सेंटर सेम हो बट रेडियस अलग अलग हो, रेडियस अलग अलग हो बट सेंटर सेम हो तो हमारा कंसेंट्रिक सर्कल होता है, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्त होता है। तो जब सेंटर सेम है तो सेंटर लिख लो आप, क्या आएगा, -g-f से 3 - 6 आ जाएगा, ये इसका सेंटर आएगा। और रेडियस कह रहा है इसकी डबल है, डबल तो इसकी रेडियस निकालो, इसकी डबल कर दो, तो रेडियस जो हो जाएगा आपका √9 + 36
माइनस का 15 कितना आएगा, रूट का 30 आ जाएगा। अब जो हमें सर्कल की, जिस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है उसकी रेडियस इसकी डबल होगी, 2√30 होगी, 2√30 हो जाएगी। तो इक्वेशन लगा लो आप, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस का हो जाएगा 6 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 2√30 का होल स्क्वायर। बेटा इसी को खोलोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 9 आएगा, माइनस का 6 आएगा, वाई स्क्वायर आएगा प्लस 36 आएगा, प्लस का 12y आएगा, ठीक है, और यहाँ 120 आ जाएगा। ओके, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 12y और माइनस का आएगा 120 में से 45 घटाओगे 75। यस, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको प्रिपरेशन में बनाए रखना है बेटा, और एंड तक पढ़ना है, बिल्कुल जम के पढ़ना है, लगे रहना है यार। क्या चाहिए आपको, क्या करना है, काम क्या है, आपको पढ़ना ही है, ठीक है। पढ़ करके सिलेक्शन लेकर गिफ्ट दो सबको, अपनी माँ बाप को गिफ्ट दो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुच फोकस इज दिस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया है। देखो, जब बेटा आपको फोकस पता हो और डायरेक्ट्रिक्स पता हो तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, लिख लो आप। फार्मूला था एक्स माइनस और फोकस का 3 दिया है, 2 दिया हुआ है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को फॉलो करोगे, ये आपका 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इतना होगा, इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स x माइनस 2y माइनस 6 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये होता है फार्मूला, ठीक है। अंडर रूट ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स नियता अपॉन में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले को सॉल्व करना है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो यहाँ से 2 2 4 5 आया, 5 यहाँ आएगा। अच्छा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y हो जाएगा। आया समझ में। और इधर ओपन करो तो क्या आएगा, स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का 4y स्क्वायर आएगा प्लस 36 आएगा, माइनस का 4xy आएगा, माइनस का 24y आ जाएगा और माइनस का आपका 12x हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो आप 5x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटेगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। यस, 5 में से 4 घटेगा तो प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस का 4 है, ये इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा, होगा। एंड आपका माइनस 6 है और ये प्लस का 18 आ जाएगा, 18y आ जाएगा। ओके, एंड आपका क्या बचेगा, यहाँ 36 है और यहाँ पर आपका 9 × 13, 13 × 5 65 आएगा, तो यहाँ 29 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो 29 कहीं दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, बट ये सी आंसर होगा। इसका होल स्क्वायर खोलोगे बेटा ना तो यही आपको मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता का मान बताना है। दिया है कि लेटस रेक्टम जो है हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। लेटस रेक्टम का फार्मूला हमने आपको बता रखा है, आप पढ़ रखे होगे, ये 2b² इक्वल टू हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। ये करना है, बस इन्हीं का रोल करना है, ठीक है। इन्हीं को यूज करके ई का मान बताना है। क्या होगा, देखो ध्यान से, ये तो गया b से b गया तो 2b का मान हो जाएगा a हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब ई का मान तो पता है, ई होता अंडर रूट के अंदर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर का मान हो जाएगा 4b का स्क्वायर हो जाएगा। भाई b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर √3 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ गया, यानी बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 24, यस, ये है करा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर का क्वेश्चन है। मॉड a मॉड b और मॉड c आपको दिया है।
तो ए और बी के बीच का एंगल बताना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो ए बी को छोड़ दो, बाकी को सबको लेफ्ट में ले जाओ, राइट में ले जाओ, ये है ऐसे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। वर्ग करोगे तो क्या ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आएगा, ये तो पता होगा, एंड मॉड सी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखते हैं तो 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 5 रखोगे 25 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा इक्वल टू का 749। ओके, तो यहाँ पर 15 30 हो जाएगा, 30 कॉस थीटा का मान 49 माइनस 15 हो जाएगा। यस, तो कॉस थीटा का मान बेटा आ गया 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल धमाके के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 कर एक स्ट्रेट लाइन है और एक प्लेन दिया है, कर किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ये आपका स्ट्रेट लाइन इस प्लेन को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए इंटरसेक्शन का, तो बेटा क्या करो, इसको लैम्डा के बराबर मान लो। लैम्डा के इक्वल मानने के बाद एक्स का मान निकालो। एक्स का मान क्या आएगा, मल्टीप्लाई करो 6 माइनस लैम्डा हो जाएगा। एंड वाई का मान क्या आएगा, वाई का मान आपका हो जाएगा -1 होगा। एंड जेड का मान क्या आएगा -3 प्लस का 4 लैम्डा, ये हो जाएगा। और इस मान को यहाँ पर पुट कर लो, वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख कर आप फाइनल रिजल्ट आप निकाल सकते हो। तो ये होगा 6 माइनस लैम्डा -1 माइनस प्लस का 3 माइनस का 4 लैम्डा इक्वल टू 3 आ गया। यस आएगा। अब क्या आएगा फाइनली आपका, क्या आएगा देखो ध्यान से, इसमें से माइनस करोगे 5 3 8 हो जाएगा। 8 माइनस का 5 लैम्डा इक्वल टू बेटा 3 आ गया, -5 लैम्डा का मान -5 आ गया, तो लैम्डा का मान 1 आ जाएगा। इस लैम्डा का मान रख दो, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ तो -1 ही आया। और जेड का मान कितना आया, 4 3 7 आएगा। ठीक है, 7 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ से जब करोगे 4 में से 1 आएगा बेटा, 1 आएगा। यस 1 आएगा। ओके, यहाँ पर माइनस भी तो है साथ में, तो 4 में से करोगे तो आप 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ गया आपका 5 आया, माइनस का 1 आया और 1 आया, कहीं दिख रहा है। यस, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बेटा ये 25 क्वेश्चन का जो है सलूशन आपको प्रॉपर वे में मैंने बता दिया। ये पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, नोट्स बनाना, नोट्स में सारे क्वेश्चन को लिख लेना, और जब एग्जाम देने जाना तो इसको श्योर 100% आपकी रिक्वेस्ट है कि 100% से देख कर जाना। देख कर जाओगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम मिल सकता है या उसके जैसा मिल सकता है। ओके बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।